वक्त हो चुका, इफ्तार का वक्त हो चुका। तमाम हजरात इफ्तार कर पाए। हाँ हमारे ऑफिस को हमारे पास बहुत बड़ा दिन है आज, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन है आज, जो मोदी जी ने चालू किया है बड़ा प्रधान। ये बहुत बड़ा दिन है। हम नहीं जानते हैं, लेकिन लेडीज़ों के लिए बहुत योजनाएं हैं जो मैं बिल्कुल आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हम अगर चाहें तो लड़कियों को मुफ्त की पढ़ाई में ही हम अपनी लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बड़ी योजनाएं हैं लड़कियों के लिए। मैं यही चाहती हूँ, आज इसलिए मैं आई हूँ। मेरा आज वक्त थोड़ा कम है, बंदोबस्त ज़्यादा है, इसलिए फिर भी मैं आज वही लेने के लिए आई हूँ महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के लिए कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को भी पढ़ाओ, लड़कियों को भी पढ़ाओ, एजुकेशन दो उनको और अच्छे से आगे बढ़े। हमारी कौम आगे जाए, हमारी नस्ल आगे अच्छे से हो, बस यही चाहती हूँ। हमारे इंस्पेक्टर में है और इसके अलावा बिल्किस आपा, ज़ारा दीदी और शेरीन आपा, दाऊद भाई, नजीर भाई, सब तमाम यहाँ पे आपकी खिदमत में आज मौजूद रहे। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे मक्कमपुरा जवाबरा विस्तार के अंदर मैं हमेशा देखती हूँ कि बिल्किस आपा और ज़ारा दीदी, इनकी टीम, इनका जो NGO है ZB फाउंडेशन, ये हमेशा बहुत अच्छा काम करता है। लड़कियां हैं उनकी कि आपका सपना क्या है, तो वो एक ही बात बोलेंगे कि शादी हो जाए। सोच बदल दो, शादी जोड़े वो ऊपर से बन के आते हैं। आज यहाँ से ये महिला दिवस में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरी, क्योंकि बहुत हमने सोशल वर्क में देखा है, काम किया है, और आज जो हम जिस माहौल में हैं, पढ़ाई और इल्म ये एक ऐसी चीज़ है जो सही नहीं आ जाए तो प्लीज आगे आ जाए। यहाँ बैठी हुई है रुखसाना बानू, रुखसाना बानू क्या नाम? अभी आ जाइए, कुबरा भी आ जाइए। हेलो, आपका क्या नाम है? आज जुबेदा बेगम। हाँ मुस्तफा भाई, नहीं भाई, शेख यास्मीन बानू शेख फतेहवाड़ी कैनल से, फकीर जैनब बानू, इस्माइल भाई, नहीं फकीर फातिमा बीबी, फकीर फातिमा बीबी। मैं ZB ड्रीम फाउंडेशन से बिल्किश बागवान। आज मैंने यहाँ पे अर्थ स्पॉट क्लब में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जो गरीब महिलाएं और जो ज़रूरतमंद बेवाएं हैं उन लोगों के लिए काम किया है कि भाई रोज़ा खुलवाई की है सब ज़रूरतमंद महिलाओं की, और उन लोगों को ईद के लिए कपड़े दिए हैं। और आज महिला डे है, उसके चलते भी मैंने ये प्रोग्राम रखा हुआ है कि ताकि सबको पता चले कि आज की महिला जो है वो पीछे नहीं है, कुछ कर सकती है। इसलिए जो महिलाओं के लिए जो हम करना चाहते थे वो आज हम लोगों ने किया, जो हमसे बना वो हमने किया। और जो हमारी संस्था है जो महिलाओं के लिए ही है, और जो भी महिला है जिसको ट्रेनिंग रोज़गार की रिक्वायरमेंट ज़रूरत रहती है, उन लोगों को हम लोग ट्रेनिंग साथ रोज़गार देते हैं। हमारे वहाँ यहाँ पर 12 जात के क्लासेस चलते हैं, जैसे कि हम लोग सीवण, पार्लर, कुकिंग, बेकिंग, रेजिन आर्ट और कराटे क्लास, सेल्फ इन्फेंट है, ये सारे क्लासेस हम लोगों के यहाँ से चलते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग के साथ रोज़गार प्रोवाइड करते हैं लेडीज़ों को। ज़रूरतमंद जो भी महिलाएं होती है उनके लिए जहाँ पर हम खड़े होना चाहते हैं, जहाँ पर उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग करते हैं। हमारी जो संस्था है वो यहाँ पर हरियाली है, वहाँ पर गांधी मूर्ति सोसाइटी है, वहाँ पर हम लोगों की ऑफिस है। अब वहाँ पर आके हमको मिल सकते हैं। और हम लोगों ने हमारा जो नंबर है वो सबको दिया हुआ है, आप भी वायरल कर सकते हो कि जिसको भी ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं वो हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं।
क्या क्या कहोगे आज एज ए काउंसिलर इस प्रोग्राम में शामिल हुए, महिला दिवस भी है और इफ्तार का भी जो है समय है, ऐसे समय पर महिलाओं के लिए आवाज़ उठाने वाली संस्थाएं हैं उनको कैसे देखें? अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैनब शेख, कॉर्पोरेटर जुहापुरा मकतमपुरा बोर्ड से। जिस तरह से देखा जाए तो आज 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे है और साथ साथ में सबसे बड़ी बात तो ये रमज़ान का महीना चल रहा है और यहाँ पर ZB फाउंडेशन बिल्किसापा और जवेरा दीदी के द्वारा जो ये महिलाएं हैं, जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, उनके लिए हमेशा काम किया जाता है। लेकिन ये पर्दे के पीछे वाली महिलाएं, मैंने इनको हमेशा काम करते देखा है और इनका काम ऐसा नहीं है कि दिखावा हो। कुछ NGO ऐसे होते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि दिखावा करते हैं, इनका बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये फ्रंट में नहीं होते, लेकिन लोगों को जहाँ ज़रूरत होती है, महिलाओं को उनके एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। इनकी संस्था के द्वारा वुमेंस को ट्रेनिंग्स भी दी जाती है और उसके ट्रेनिंग के बाद उनको रोज़गार भी वहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो वुमेन सशक्तिकरण का काम इनकी टीम करती है और महिलाओं को जहाँ भी ज़रूरत होती है, मैं एज ए काउंसिलर मैंने बहुत बार इनको भी देखा है और बुलाया है उस जगह पे, उस महिला की इन्होंने हेल्प की है और आज भी 300 के करीब महिलाओं को यहाँ से ड्रेस डिस्ट्रीब्यूट ईद के लिए दिए गए हैं और रोज़ा खुलवाई का जो प्रोग्राम था वो रखा गया है और इनका काम सराहनीय है। हमेशा आप इनको कभी भी बुलाओ, ये उस जगह पे 108 की तरह हाजिर रहती हैं और दोनों महिलाएं अपने गांठ का पैसा, अगर कोई इनको फंड देता है या नहीं देता है, मैंने हमेशा देखा है अपने पर्सनल खर्चे से ये गरीब महिलाओं की हेल्प करती है। तो मैं लोगों से एक अपील ये भी करूँगी कि ZB फाउंडेशन को आप फंड करें, इनका काम ऑथेंटिक है, सच्चा है और हमेशा लोगों के लिए ये खड़ी रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ZB ड्रीम फाउंडेशन की तरफ से आज महिला दिन के मौके पर एक रोज़ा इफ्तारी का और जो महिला हैं, जो विधवा है, किसी का सहारा नहीं है, उनका सहारा बनने के लिए ईद का मौका आ रहा है तो एक अच्छा बेहतरीन कपड़े की जोड़ी दी गई है और साथ ही साथ रोज़ा इफ्तारी की है। ये मैं मानता हूँ पहला मौका ऐसा होगा कि जिसमें महिला दिवस पर साथ में संगम हुआ है रमज़ान का और दोनों का, और ये एक आसरा बनकर, एक सहारा बनकर लोगों के लिए एक नया उमंग और नई रोशनी लाने वाला काम किया है। लोगों को, महिलाओं को उत्साह बढ़े और महिलाओं का इल्म के लिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ बात हुई। ये लोग ट्रेनिंग भी देते हैं बिल्की से और जवेरा बहन दोनों साथ में मिलकर, और इनकी पूरी टीम, मैं कई सालों से इनके साथ लगा हूँ और माशाल्लाह स्टार्ट से ही साथ साथ रहकर हमेशा मुझे याद करते हैं और जहाँ भी मुझसे जो बात बनती है सपोर्ट करते हैं। और ये एक काम, महिलाओं का काम उठाना और महिलाओं का काम करना बड़ा कठिन और हार्ड होता है, लेकिन इनको दिल की गहराइयों से मैं मुबारक देता हूँ और एक इनके हौसले बढ़े। और लोगों को भी कहूँगा मैं ये संस्था के ZB ड्रीम फाउंडेशन के लिए अपने जितना हो सके दिल खोल कर ताउन करें कि ये महिलाओं के हर मौके पर हर काम में मदद करते हैं। और साथ ही साथ आज एक नई रोशनी जो महिला दिवस पर रोज़ा इफ्तारी बात हुई है, वो रोज़ा इफ्तारी का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम भी इनके लिए हुआ है और माशाल्लाह इल्म की बात हुई कि जब औरत को जवेरात से और हर तरह से पूरा सजाया जाता है, इसी तरह से वो सजती है। तो आप माँ बाप अपनी बच्चों को इल्म देकर अपनी बच्चियों को सजाए और उनको तहजीब और तमीज़ इल्म से ही आती है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इकरा, पढ़ो। पढ़ने के लिए चीन में उस वक्त इल्म नहीं था। कौन सा इल्म था पता है? पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। आज इल्म हमारे घरों में, हमारे हाथों में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, सब में आ चुका है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो चुका है। तो मैं आपके माध्यम से महिला दिवस एक ही संदेश दूंगा कि हमारी लड़कियां बच्चों को पढ़ाएं और नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन तहजीब और तमीज़ मिले और तहजीब मिले। आज वेस्टर्न कल्चर से दूर हो और इस्लामिक कल्चर में संग जुड़े, ऐसी मेरी आज की इस बात पे मैसेज दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब खान और मुझे जुहापुरा में महबूब सर के नाम से जानते हैं। मैंने 35 साल जुहापुरा में ट्यूशन क्लास की, बिल्किस बागबान और जवेरा शेखानी। ये हमारे एरिया के अंदर खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत बेहतरीन मेहनत करते हैं और मैंने हमेशा इन्हें अपनी बहन मानकर इनके लिए जो बन सका मैंने सपोर्ट किया है। एरिया के अंदर वैसे काफ़ी संस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, और अगर अपने बहुत डीप में जाते हैं तो बहुत कुछ अपने को जानने मिलता है। लेकिन हम कहाँ पीछे रह जाते हैं कि हमको फाइनेंशियल और फंडिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है। काम तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप आज का जो माहौल है उसके मुताबिक अपने फाइनेंशियल जो अगर हमको रिक्वायरमेंट्स नहीं प्रोवाइड होती तो हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मैं खास ये गुजारिश सबसे करूँगा जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है, तो माली निसाब है, कि वो अच्छी तरह से डोनेट करें और उनकी एक्टिविटीज़ देखें और पर्सनली
वहाँ पे जाके वो इंक्वायरी करे और देखे कि कौन क्या एक्टिविटीज़ करता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकती हैं, तो ऐसी जी। संस्थाओं को सरकार के साथ भी जुड़ना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल जुड़ना ही चाहिए और हमें ये पहल करनी चाहिए कि हमें सरकारी जितनी भी सहायता मिलती है उसके लिए हमें गांधीनगर जो भी अपने अप्रोच में जो भी ऑफिसर आता है या जो भी महिला आती है उनका हमें कांटेक्ट करना चाहिए और उनसे रब्ता करके हमें उनके साथ जो भी सहायता हमको मिलती है उस सहायों पे हमें अभ्यास करके और जो सहायता हम यहाँ तक ला सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये टीम वर्क का काम है, टीम वर्क बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के अंदर। और आज 8 मार्च के रोज़ जो इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसी के रोज़ हमने यहाँ पे बेवाओं के लिए बहुत बेहतरीन इंतजाम किया। ये दोनों बहनों की बहुत मेहनत है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिस्क फैक्टर वाली दोनों बहनें हैं। और मैं सभी से यही गुजारिश करूँगा कि ये लोगों को इतना सपोर्ट करो, इतना स्पॉन्सर करो कि ये बड़े से बड़ा काम बहुत आसानी से ले लेती है, तो इनको कोई आगे तकलीफ ना पड़े। और हम सब साथ में है ही, हमारे जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं वो सभी ने अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूशन बहुत बेहतरीन दिया है। तो मैं उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ और मैं यही चाहूँगा कि आगे भी हम इंशाल्लाह इनके साथ जुड़े रहें और हमारी यही दुआएं कि ये दोनों बहनें खूब तरक्की करें और अल्लाह इनको जज़ाए खैर बेहतरीन दे और हम सबको भी अपने हबीब के सदक़े में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दाऊद कोठारिया है। मैं जुहापुरा सरखेज वेजलपुर के लिए उमंग फाउंडेशन जो हमारी फाउंडेशन है उसमें हम 15 मेंबर है। तो हम जुहापुरा सरखेज और वेजलपुर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए हम काम करते हैं और सामाजिक कार्यकर हैं। हम सब मोस्ट ऑफ जो है सामाजिक कार्यकर है। जो आज का 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के ऊपर जो ZB ड्रीम फाउंडेशन ने जो काम किया है बहुत बेहतरीन काम है और ये दो बहनों को मैं कम से कम 2 साल से पहचानता हूँ और उनका जो काम है बहुत बेहतरीन काम है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और ऐसे ही इदारे और बड़े और महिलाओं के लिए काम करें तो एरिया का डेवलपमेंट, कौम का डेवलपमेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी महिलाएं हैं अपनी बच्चों को खास करके ने पढ़ाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पढ़ाई आगे जाएगी और पढ़ाई होगी तो ही अपनी तरक्की होगी, खुद की तरक्की होगी, कौम की तरक्की होगी। तो सबसे ज़्यादा जो अभी तवज्जो देना है पढ़ाई के ऊपर देना है। कोई बच्चा अगर है, कोई लेडीज जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, कोई ऐसे फैमिली है जो बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, तो उसको फीस में हेल्प करके वो बच्चों को आगे पढ़ाना चाहिए। दूसरी बात कि अपना एरिया में जो है मुस्लिम कम्युनिटी में जो ड्रॉप आउट रेशियो है सबसे ज़्यादा है। तो वो जो ड्रॉप आउट रेशियो है सबसे ज़्यादा, उसकी वजह सिर्फ एंड सिर्फ पैसा है कि स्कूल की फ़ीस नहीं भर पाते, उसके लिए बच्चों को उठा लेते हैं और आगे पढ़ाते नहीं है। तो ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकाल के उसकी जांच करके ऐसे बच्चों को फीस में सपोर्ट करके उसको जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उसको सपोर्ट करके उसको पढ़ाई में मदद करनी चाहिए, तो जिसकी वजह से वो आगे जाए और कौम की और खुद फैमिली की तरक्की हो। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।